हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हाल चाल हैं आपके? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में जो है क्लास ऑस्टिक थीस तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम एम्फीबिया और उसका आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एम्फीबिया यानी एम्फी का मतलब होता है डबल, और डबल इसको हम बोलते हैं इसके हैबिटाट के रेस्पेक्ट में। मतलब ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और ये जो है एक्वेटिक भी हो सकते हैं। इसकी जो हैबिटाट होती है मतलब ये ज़मीन पर भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। और बायो का मतलब होता है लाइफ। और उसके बाद में हम एम्फीबिया के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हैं डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो कि अपने इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब अपने इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते, और ये जो होता है इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता रहता है। तो इसको हम बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। और इनकी बॉडी जो होती है वो हेड एंड ट्रंक में डिवाइडेड होती है। इनके पास में नेक जो होती है एब्सेंट होती है। मतलब एम्फीबियन के अंदर जो नेक होती है वो एब्सेंट होती है। आपने फ्रॉग को देखा होगा, फ्रॉग का जो हेड का मूवमेंट नहीं होता है क्योंकि उसके पास में नेक जो है एब्सेंट होती है। और कुछ एनिमल मतलब कुछ फ्रॉग के अंदर टेल जो होती है प्रेजेंट हो सकती है। सम एनिमल्स टेल में भी प्रेजेंट इन सम एनिमल्स। आपने सेलेमेंडर का जो डायग्राम देखा होगा, अभी हम देखेंगे कि एनसीईआरटी को भी डिस्कस करेंगे। सेलेमेंडर में टेल जो होती है प्रेजेंट होती है। एंड स्किन, जो इनकी स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, विदाउट स्केल्स होते हैं। मतलब इनकी जो स्किन पर जो है स्केल्स नहीं पाए जाते हैं, और इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है बिल्कुल। एंड आइज, आइज के बारे में हम देखें तो आइज जो होती है इनके पास में आईलिड्स भी होते हैं। एंड निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन भी होती है। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है? निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो होती है जब ये पानी में जाते हैं तो ये अपनी आइज को कवर कर लेते हैं इस उस निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन के थ्रू। हमारे जो नाक की तरफ, नोज की तरफ जो एक छोटा सा मेम्ब्रेन का जो अवशेष दिखता है उसको वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन का ही अवशेष है। एंड ईयर, ईयर जो होते हैं मतलब तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल ईयर। तो ईयर मतलब टिम्पेनम जो होती है ऑडिटरी सबसे बाहरी, एक तो सबसे बाहरी पार्ट होता है ईयर का जिसको हम बोलते हैं ईयर पिन्ना। उसके बाद में आती है ऑडिटरी कैनाल, और उसके बाद में आती है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो ईयर जो होती है इनके अंदर टिम्पेनम देखने को मिलता है। मतलब इनके पास में एयर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर। उसके बाद में रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर एंड एलिमेंट्री कैनाल। ये सब चीज़ें मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर एंड एलिमेंट्री कैनाल जो होती है एक चैम्बर में खुलती है। एक चैम्बर में खुलती है जिसको हम बोलते हैं क्लोएका। क्लोएका चैम्बर में खुलती है। मतलब जनरली जो देखा जाता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है, यूरिनरी ब्लैडर सिस्टम अलग होता है, यूरिन का सिस्टम। एंड जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो अलग होती है। बट जो एम्फीबिया होते हैं उनके अंदर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यूरिनरी ब्लैडर एंड एलिमेंट्री कैनाल वो सभी जो होते हैं वो एक चैम्बर में आकर खुलते हैं। उस चैम्बर को हम क्लोएका कहते हैं। एंड जो इनका रेस्पायरेशन होता है वो गिल्स, लंग्स एंड स्किन के थ्रू होता है। जो मतलब जो एम्फीबिया होते हैं वो रेस्पायरेशन करते हैं गिल्स के थ्रू, लंग्स के थ्रू एंड स्किन के थ्रू। अब जो ये जब ये पानी में जाते हैं तो ये जो होते हैं केवल मॉइस्ट स्किन से ही रेस्पायरेशन करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जब ये फ्रॉग या जो एम्फीबिया होते हैं जब ये पानी में रहते हैं तो किसके थ्रू जो रेस्पायरेशन करते हैं? केवल स्किन के थ्रू ही रेस्पायरेशन करते हैं व्हेन जब ये पानी में प्रेजेंट होते हैं तो। और जब ये टेरेस्ट्रियल होते हैं तो गिल्स के थ्रू भी करते हैं, लंग्स के थ्रू भी करते हैं एंड स्किन के थ्रू भी करते हैं। और जब ये एक स्टेज आती है मतलब ये हाइबरनेशन या एस्टिवेशन, जब हाइबरनेशन या एस्टिवेशन की कंडीशन में चले जाते हैं तब जो होते हैं ये केवल और केवल स्किन के थ्रू ही रेस्पायरेशन करते हैं। जब हम नेक्स्ट आगे फ्रॉक को जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर और इसका अच्छे से डिस्कशन करेंगे। एंड इनका जो हार्ट होता है वो थ्री चैम्बर्ड होता है। मतलब दो एट्रिया होते हैं एंड एक जो होता है वेंट्रिकल होता है। दो एट्रिया होते हैं और एक एक वेंट्रिकल होता है। मतलब एट्रिया में जो इनका वेंट्रिकल होता है वो मिक्स्ड ब्लड जो होता है वो जो इनका जो वेंट्रिकल होता है वो मिक्स्ड ब्लड पंप करता है। मतलब जो इनका ब्लड होता है वो मिक्स्ड होता है, ऑक्सीजनेटेड भी होता है और डीऑक्सीजनेटेड भी होता है। मतलब इनके अंदर जो होता है इनकम्प्लीट सर्कुलेशन सिस्टम देखने को मिलता है। उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं रेप्टीलिया को। रेप्टम का मतलब होता है क्रीपिंग या क्रॉल करने वाले एनिमल्स। मतलब जो रैंग रैंग कर चलने वाले एनिमल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रेप्टीलिया। अब रेप्टीलिया के जो फीचर्स होते हैं, सबसे पहले तो इनका हार्ट जो होता है वो थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। जो क्रोकोडाइल होता है उसके अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। बट जो ऑल एम्फीबिया के अंदर भी और जो रेप्टीलिया के अंदर भी जो इनके अंदर होता है सिर्फ थ्री चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। क्रोकोडाइल रेप्टाइल्स होता है बट इसके अंदर जो होता है फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है।
क्रोकोडाइल के अंदर कौन कैसे हार्ट होता है? 4 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं ये जो होते हैं, जनरली क्या होते हैं, मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। एंड इनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है ड्राइड एंड कॉर्निफाइड स्किन। इनकी जो स्किन होती है वो ड्राइड होती है एंड कॉर्निफाइड होती है, मतलब डेड तरह की देखने को मिलती है। एंड एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स भी देखने को मिलते हैं इनकी स्किन पर। एंड जो इनके एयर होते हैं डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, मतलब जो रेप्टाइल्स होते हैं, जितने भी स्नेक्स वगैरह हो गए, लिजर्ड्स हो गई, तो इनके जो होते हैं डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनकी जो ओपनिंग होती है, ईयर की ओपनिंग होती है एक्सटर्नली, वो देखने को नहीं मिलती है। बट इनके अंदर टिम्पेनम प्रेजेंट होती है। जो एक्सटर्नल ईयर का पार्ट होता है टिम्पेनम, वो देखने को मिलती है। इसका मतलब जो है इसके अंदर ईयर प्रेजेंट होते हैं। बट ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ये भी जो होते हैं पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स होते हैं। और जो एम्फीबिया होते हैं वो भी पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स होते हैं। इससे पहले वाले जितने भी हम पढ़ चुके हैं वो सब क्या होते हैं, पोइक्लोथर्मिक एनिमल्स होते हैं। मतलब ये अपना इंटरनल टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। ये जो होता है इन्वायरमेंट के साथ इनका टेम्परेचर जो होता है वो चेंज होता रहता है। एंड जो रेप्टिलिया के बाद में रेप्टिलिया के अंदर स्नेक्स एंड जो लिजर्ड्स होते हैं वो शेड दियर स्केल्स एंड स्किन एज आ स्किन कास्ट। हमने जो देखा है कि कभी कभी कैंचुली देखने को मिलती है, तो वो स्नेक्स एंड लिजर्ड की शेड दियर स्केल्स, इसके जो स्केल्स होते हैं वो एज अ स्किन कास्ट, वो जो उसको रिमूव कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं कैंचुली। शेड दियर स्केल्स एज ए स्किन कास्ट करना। एंड जो रेप्टाइल्स होते हैं वो इनके अंदर जो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। और ये डायरेक्ट डेवलपमेंट इनके अंदर देखने को मिलता है, मतलब इनके अंदर जो होता है लार्वल स्टेज जो होती है वो एब्सेंट होती है रेप्टाइल्स के अंदर। उसके बाद हम एव्स यानी बर्ड्स को डिस्कस करते हैं। बर्ड्स के अंदर जो होते हैं, बर्ड्स में फेदर प्रेजेंट होते हैं। सो मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई, फेदर यानी पंख इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ज़्यादातर जो बर्ड्स होती हैं वो उड़ सकती हैं। बट जो ऑस्ट्रिच होती है, ऑस्ट्रिच जो है इसका एक एक्सेप्शन है। ऑस्ट्रिच बर्ड जो होती है वो फ्लाइटलेस बर्ड्स भी कहा जाता है। ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकती, इसके अंदर जो होते हैं फेदर एब्सेंट होते हैं, मतलब ये उड़ने वाली नहीं होती है। जनरली इनको इसको क्या कहा जाता है, फ्लाइटलेस बर्ड्स भी कहा जाता है। किसको? ऑस्ट्रिच को। एंड एव्स जो होते हैं वो होम्योथर्मस होते हैं। होम्योथर्मस क्या होते हैं? होम्योथर्मस जो होते हैं वो अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं। मतलब अगर बाहर का टेम्परेचर अप एंड डाउन होता रहता है, बट जो इनका इंटरनल टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब हमारी जो बॉडी होती है, हम भी होम्योथर्मस होते हैं, तो हमारी जो बॉडी होती है वो हमारा इंटरनल टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ये इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं होता है। तो उस ऐसे एनिमल्स जो कि अपने इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट करके रखते हैं उसको हम बोलते हैं होम्योथर्मस एनिमल्स। जो इंटरनल टेम्परेचर कांस्टेंट करके नहीं रख सकते उनको हम बोलते हैं पोइक्लोथर्मस एनिमल्स, यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। एंड इनके जो फोर लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं इनटू विंग्स। इनके जो फोर लिम्स होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं, जो कि इनके उड़ने में हेल्प करते हैं। एंड जो हाइंड विंग्स होते हैं वो जनरली स्केल्स होती हैं हाइंड विंग्स पर। आपने कभी देखा होगा किसी भी बर्ड्स की जो हाइंड विंग्स होते हैं, जो हाइंड लिम्स होते हैं, उनमें जो होते हैं स्केल्स देखने को मिलते हैं। एंड मॉडिफाइड फॉर, जो हाइंड लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस। मतलब जो इनके हाइंड लिम्स होते हैं वो वॉकिंग के लिए भी बत्तख, यानी जो बत्तख होती है उसमें स्विमिंग के लिए भी हेल्प करते हैं, वॉकिंग के लिए भी हेल्प करते हैं। एंड क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेस, जो बर्ड्स होती हैं वो बैठती हैं हाइंड लिम्स के थ्रू। एंड जो इनका एंडोस्केलेटन होता है वो फुली जो होता है ऑसिफाइड होता है। मतलब वो उनके अंदर जो होती हैं बोन्स प्रेजेंट होती हैं। फुली ऑसिफाइड मतलब बोनी इनका एंडोस्केलेटन होता है, जिनके अंदर एयर कैविटी देखने को मिलती है, जिनको हम बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। एयर कैविटी न्यूमेटिक बोन्स ये जो होती हैं इनको उड़ने में हेल्प करती हैं। इनका वेट जो होता है वो कम होता है। फुली ऑसिफाइड कैविटी, एयर कैविटी होती है, तो जब अगर ये पानी में भी जाएंगे तो इनको बॉयंसी मिलेगी। तो एयर कैविटी जो होती है इसको हम न्यूमेटिक बोन्स के नाम से भी जानते हैं। और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनके अंदर दो एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक तो क्रॉप एंड दूसरी गिजर्ड। अब क्रॉप क्या होती है? क्रॉप यानी ईसोफेगस के बाद में जो स्ट्रक्चर आती है उसको हम क्रॉप बोलते हैं, जिसके अंदर जो होता है फूड जो होता है इकट्ठा होता है। मतलब ये मान लो ईसोफेगस आ गई तो यहाँ पर ये क्रॉप देखने को मिलेगी।
इसके अंदर फूड जो होता है इकट्ठा होता है। एंड इसके बाद में आती है गिजर्ट। गिजर्ट का काम क्या होता है, इसका डाइजेशन करना अच्छे से। ये होती है क्रॉप एनी गिजर्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को मिलती है बर्ड्स के यानी एप्स के। उसके बाद में इसका जो ये होते हैं ओविपेरस। ओविपेरस क्या होते हैं, जो बर्ड्स एग ले करते हैं उनको हम ओविपेरस कहते हैं, और जो एग ले नहीं करते हैं उनको हम बोलते हैं विविपेरस, यानी जो बेबी को बर्थ करते हैं उनको हम बोलते हैं विविपेरस, और जो एग ले करते हैं उनको हम ओविपेरस कहते हैं। तो जो ये एप्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये जो होते हैं ओविपेरस होते हैं। और रेस्पायरेशन जो होता है इनके अंदर लंग्स के थ्रू देखने को मिलता है। रेस्पायरेशन जो होता है एप्स में लंग्स के थ्रू देखने को मिलता है। एंड इनका हार्ट जो होता है फुली 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, मतलब कंप्लीट जो इनका सर्कुलेशन सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। इनका हार्ट जो होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। उसके बाद हम मैमल्स को देखते हैं। मैमल्स में इनके जो होते हैं फीचर्स जो होते हैं, मैमल्स के फीचर होते हैं मेमोरी ग्लैंड। मैमल्स को हम मैमल्स क्यों कहते हैं, मैमल्स के अंदर होती है मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो इनके बेबी को जो होती हैं वो नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स। एंड द स्किन, स्किन जो होती है इनकी हेयरी स्किन होती है। जनरली इनके कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलते हैं मैमल्स के, एक तो मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है एंड स्किन जो होती है इनकी हेयरी होती है। एंड मैमल्स जो होते हैं वैरायटी ऑफ हैबिटाट में रह सकते हैं, मतलब आइस में भी देखने को मिलते हैं, डिजर्ट में भी, माउंटेन पर भी, एक्वेटिक, ग्रासलैंड एंड केव्स सब जगह देखने को मिल सकते हैं। आइस में पोलर बेयर, डिजर्ट में कैमल्स वगैरह देखने को मिलते हैं, एंड माउंटेन पर भी देखने को मिलते हैं एनिमल्स, एक्वेटिक भी होते हैं, एंड ग्रासलैंड केव सब जगह देखने को मिलते हैं। इनके 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, जनरली वॉकिंग, रनिंग, ब्रोइंग, क्लाइंबिंग, स्विमिंग एंड फ्लाइंग। इन चीज़ पर आपको ध्यान देना है क्योंकि मतलब मैच ऑफ द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन देने के बाद में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो ये जो होते हैं एक्सटर्नली एयर पिन्ना इनमें देखने को मिलते हैं। जो हम लोग होते हैं मतलब मैमल्स होते हैं, इनमें एक्सटर्नली एयर पिन्ना देखने को मिलते हैं वो एयर। और इसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ इन जॉज, मतलब जो इनके जॉज होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ देखने को मिलते हैं। मतलब हम जो होते हैं जो ह्यूमंस होते हैं उनमें थीकोडोंट टीथ जो होते हैं वो देखने को मिलते हैं, थीकोडोंट। एंड इनका हार्ट जो होता है वो भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। एंड रेस्पायरेशन जो होता है वो लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन देखने को मिलता है। अब जो हम देखिए, अब हम जो इनका कंपैरिजन करते हैं एक साथ में चारों का, तो अब हम इनका कंपैरिजन करके देख लेते हैं। जैसे हैबिटाट, स्किन और रेस्पायरेशन, हार्ट एंड फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो हमको जनरली भूल जाते हैं। इनका कंपैरिजन कर लेते हैं एक बार, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स। तो इनके हैबिटाट जो होती है, बताइए एम्फीबिया की जो हैबिटाट होती है वो क्या होती है। जो एम्फीबिया की हैबिटाट होती है वो एक्वेटिक भी होती है, एक्वेटिक भी होती है, एंड जो होती है टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। एंड जो रेप्टिलिया होते हैं, रेप्टाइल्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल ही होते हैं, टेरेस्ट्रियल ही होते हैं। ये भी जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल ही होते हैं। एप्स भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल ही होते हैं, टेरेस्ट्रियल। एंड जो मैमल्स होते हैं इनकी मैनी ऑफ द हैबिटाट देखने को मिलती हैं, मतलब ये जो होते हैं वो मैनी प्लेसेस पर रह सकते हैं, मैनी प्लेसेस। तो इसको जो हमने डिस्कस कर लिया तो इसको आपको याद रखना है। एंड जो इनकी स्किन होती है ये होती है मॉइस्ट स्किन होती है। इनके जो कैसी स्किन होती है वो होती है मॉइस्ट। इनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है, मतलब विदाउट स्केल्स होते हैं, स्केल्स इनके पास में नहीं होती हैं एम्फीबिया के पास में, विदाउट स्केल्स जो होती है इनकी स्किन होती है। एंड जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स की स्किन जो होती है वो ड्राई होती है एंड कॉर्निफाइड स्किन देखने को मिलती है। तो ये होती है ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन देखने को मिलती है। एंड जो एप्स होते हैं, एप्स की जो स्किन होती है वो भी ड्राइड ही होती है, एप्स की जो स्किन होती है वो ड्राइड ही होती है। बट इनके जो टेल का लास्ट पार्ट होता है वहाँ पर एक ग्लैंड देखने को मिलती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। एट द एंड ऑफ द टेल, मतलब एंड ऑफ द टेल एक ग्लैंड देखने को मिलती है, एक ग्लैंड एंड ऑफ द टेल एक क्या होती है, ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ओके। एंड जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स की स्किन, इसका जो इम्पोर्टेंट फीचर भी होता है इसको हम याद कर लेते हैं। इसकी जो होती है स्किन जो होती है वो हेयरी स्किन देखने को मिलती है। एंड इसकी स्किन जो होती है वो ऑयली भी होती है। तो रेस्पायरेशन देख लेते हैं। इनके अंदर जो होता है स्किन के थ्रू होता है,
लंग्स के थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है, एंड इसके अंदर जो होता है लंग्स के थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है, और गिल्स के थ्रू भी होता है। गिल्स के थ्रू भी होता है। जो एम्फीबिया होते हैं जब ये टेरेस्ट्रियल होते हैं तो इनमें लंग्स के थ्रू, गिल्स के थ्रू एंड स्किन के थ्रू होता है। जब ये पानी में होते हैं तो केवल एंड केवल मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही इनके अंदर रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। एंड जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स के अंदर जो रेस्पिरेशन वो देखने को मिलता है वो लंग्स के थ्रू देखने को ही मिलता है। और जो एप्स के अंदर भी रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू देखने को मिलता है, और मैमल्स के अंदर भी रेस्पिरेशन जो होता है वो लंग्स के थ्रू देखने को मिलता है। इनका जो एम्फीबिया का हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट जो होता है एम्फीबिया के अंदर देखने को मिलता है। और रेप्टाइल्स के अंदर जो होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, बट 4 चैम्बर्ड देखने को मिलता है क्रोकोडाइल के अंदर जो होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है रेप्टाइल्स के अंदर। एंड जो एप्स होते हैं उनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है, 4 चैम्बर्ड देखने को मिलता है। और जो मैमल्स होते हैं उनके अंदर भी जो होता है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट ही देखने को मिलता है। एंड जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन एम्फीबिया का, इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इसका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फीचर। इसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। बाकी इन सभी के अंदर जो होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। रेप्टिलिया के अंदर इंटरनल, एंड एप्स के अंदर भी जो होता है वो इंटरनल ही फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। एंड मैमल्स के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को ही मिलता है। एंड जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट इसका इनडायरेक्ट होता है। मतलब जो एम्फीबिया होते हैं इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट इन द सेंस इसमें जो होता है लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है। जो फ्रॉग की लार्वल स्टेज होती है उसको हम बोलते हैं टेडपोल। मतलब इनके अंदर लार्वल स्टेज जो होती है वो प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और जिसके अंदर लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट जो होता है रेप्टाइल्स के अंदर जो होता है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एप्स के अंदर भी डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एप्स के अंदर भी डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और मैमल्स के अंदर भी जो होता है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो हमने इसके फीचर को भी जो है एक बार में देख लिया है। आपको इसी तरह से एक टेबल बना लेनी है और इसको अच्छे से लर्न कर लेना है। ओके, तो अब चलिए अब हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए हम एम्फीबिया को डिस्कस करते हैं। ऑल एज द नेम इंडिकेट, एम्फी मतलब डबल एंड बायो का मतलब लाइफ होता है। एम्फी यहाँ पर बोल रहे हैं एम्फीबिया जो होते हैं एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट भी हो सकता है। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, मतलब इनके जो होते हैं जनरली 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। ये देखिए फ्रॉग, इसके अंदर 2 पेयर्स, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक एंड एक इधर है। तो 2 पेयर्स ऑफ लिम्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं, यही बता रहे हैं। बॉडी इज डिवाइजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, इनकी जो बॉडी होती है वो हेड एंड ट्रंक में डिवाइड होती है। मतलब इसको हम हेड बोलेंगे एंड इसको हम बोलेंगे ट्रंक। इनके अंदर जो होती है बॉडी एब्सेंट होती है, इसलिए जो फ्रॉग्स वगैरह होते हैं ये अपनी जो हेड को जो होते हैं सिर को मूवमेंट नहीं कर सकते, हेड का मूवमेंट नहीं कर सकते। टेल में बी प्रेजेंट इन सम, जो टेल होती है वो देखिए आप सैलामेंडर, इन्होंने एग्जांपल दे रखा है सैलामेंडर का, इसमें टेल दिखा रखी है। तो टेल में बी प्रेजेंट इन सम मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि टेल किसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो टेल जो प्रेजेंट होती है वो सैलामेंडर के अंदर प्रेजेंट होती है। एंड टेल में भी प्रेजेंट। ए टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स द एयर, टिम्पेनम जो होती है ईयर को रिप्रेजेंट करती है। मतलब जो टिम्पेनम होती है वो एक्सटर्नल ईयर का पार्ट होती है। टिम्पेनम रिप्रेजेंट द ईयर, मतलब इनके अंदर जो होते हैं ईयर प्रेजेंट होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ओपन इनटू अ कॉमन चैम्बर, जिसको हम क्लोएका के नाम से जानते हैं, जिसको हमने अभी डिस्कस कर लिया कि एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिस भी चैम्बर में जाकर खुलते हैं उसको हम क्लोएका कहते हैं। ओपन्स एक्सटीरियर, ये क्लोएका जो होता है एक्सटीरियर जाकर खुल जाता है। एंड रेस्पिरेशन इज गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। एंड हार्ट इज 3 चैम्बर्ड, इनका हार्ट जो होता है वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। दीज आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, ये जो एनिमल्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर सकते। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, ये एक ऐसा
मतलब हम चारों की बात करें, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमल्स, तो एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल देखने को मिलता है। दे आर ओवीपेरस, मतलब ओवीपेरस एग ले करने वाले एनिमल्स होते हैं। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, इनके अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल इसके बूफो टोड, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलामेंडर को हम सैलामेंडर ही कहते हैं, एंड इक्तियोफिश, लिम्बलेंस एम्फीबिया। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रेप्टाइल्स को। रेप्टाइल्स जो होते हैं, द क्लास नेम रेफर्स टू दियर क्रीपिंग या क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। रेप्टम का मतलब ही क्रीपिंग या क्रॉलिंग होता है। मतलब ये जो एनिमल्स होते हैं वो रैंक कर चलने वाले एनिमल्स होते हैं। ये स्नैक्स हो गया, लिजर्ड, ये टर्टोइज हो गया, केलोन हो गया, और ये एलिगेटर, क्रोकोडाइल, ये जो होते हैं सब जो होते हैं रेप्टाइल्स जो होते हैं वो क्रॉलिंग करने वाले एनिमल्स होते हैं। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ये जो होते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं। एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राइड एंड कॉर्निफाइड स्किन, इनकी जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है ड्राइड एंड कॉर्निफाइड स्किन, इनकी जो स्किन होती है वो डेड देखती हुई। एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूल्स भी देखने को मिलते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स, इनकी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है, बट इनमें टिम्पेनम प्रेजेंट होती है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि टिम्पेनम रिप्रेजेंट्स ईयर, इनके ईयर को रिप्रेजेंट करती है टिम्पेनम। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि रेप्टाइल्स के अंदर जो है ईयर एब्सेंट होते हैं, ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि टिम्पेनम प्रेजेंट होती है तो इसका मतलब ईयर तो प्रेजेंट है। लिम्स वैन प्रेजेंट आर टू पेयर्स, अगर इनके अंदर लिम्स प्रेजेंट होंगे तो दो पेयर होंगे। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्नेक्स के अंदर लिम्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये बोल रहे हैं कि अगर लिम्स आर प्रेजेंट तो ये कितने होंगे? टू पेयर्स ऑफ लिम्स देखने को मिलेंगे। हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड, हार्ट जो होता है इनके थ्री चैम्बर्ड होता है, बट फोर चैम्बर्ड इन क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के अंदर जो होता है फोर चैम्बर्ड हार्ट देखने को मिलता है। रेप्टाइल्स पोइक्लोथर्मस होते हैं, ये अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते। स्नेक्स एंड लिजर्ड शेड दियर स्केल्स एंड एज अ स्किन कास्ट, हमने देखा होगा कि कैंचुली हमें देखने को मिल जाती है कभी कभी, तो स्नेक्स की तो वो जो होते हैं स्केल्स एंड एज अ स्किन कास्ट, वो जो स्केल्स होते हैं वो एज अ स्किन कास्ट उसको रिमूव कर देते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट, इसके सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन इंटरनल देखने को मिलता है। एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट जो होता है डायरेक्ट देखने को मिलता है। किलोन टर्टल, टेस्टूडो टोर्टाइज हो गया, एंड कैमलियन ट्री लिजर्ड हो गया, कैलोटस गार्डन लिजर्ड हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, एलिगेटर हो गया, हेमेडैक्टाइलस वॉल लिजर्ड हो गया, एंड पॉइजनस स्नेक्स। पॉइजनस इसके स्नेक्स की अगर हम बात करें तो ये हो गया नाजा कोबरा, बंगेरस, क्रेत एंड वाइपर। इन ये स्नेक्स पॉइजनस स्नेक्स, जनरली जो स्नेक्स होते हैं ये पॉइजनस स्नेक्स इन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जो स्नेक्स होते हैं वो सभी स्नेक्स जो होते हैं वो जनरली जो पॉइजनस नहीं होते हैं, इतने पॉइजनस नहीं होते हैं, बट जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं वो नाजा कोबरा, बंगेरस, क्रेत एंड वाइपर देखने को मिलते हैं। उसके बाद में एप्स हम डिस्कस करते हैं। तो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एप्स यानी बर्ड्स आर प्रेजेंस ऑफ फेदर एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, जिसको हम ऑस्ट्रिच कहते हैं। जनरली जो फेदर प्रेजेंट होते हैं एप्स के अंदर तो वो उड़ सकते हैं, बट जो ऑस्ट्रिच होती है वो उड़ नहीं सकती, मतलब इसको हम फ्लाइटलेस बर्ड्स के नाम से भी जानते हैं। दे पजेज बीक, इनके पास में बीक होती है। द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, इनके जो फोर लिम्स होते हैं वो विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। द हाइंड विंग्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, जो हाइंड लिम्स होते हैं उन पे स्केल्स देखने को मिलते हैं। आपने कभी क्रो देखा हो तो उसके जो लिम्स होते हैं उस पर स्केल्स देखने को मिलते हैं। एंड मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग के लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं। स्विमिंग या क्लैस्पिंग, वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, क्लैस्पिंग के लिए। क्लैस्प का मतलब होता है जकड़ना, मतलब किसी भी ट्री की ब्रांच को जकड़ने के लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं। स्किन इज ड्राइड विदाउट ग्लैंड्स, इनकी जो स्किन होती है मतलब एप्स की जो स्किन होती है बर्ड्स की वो ड्राइड होती है विदाउट ग्लैंड, एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द टेल, यानी इनके बेस के टेल पर जो होती है एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। जनरली इनकी जो स्किन होती है वो ड्राइड होती है, बट एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है टेल पर। एंडोस्केलेटन इज फुली ओसिफाइड, यानी बोनी होती है, जनरली बोन्स की बनी हुई होता है एंडोस्केलेटन। एंड द लॉन्ग बोन्स आर होलो एयर कैविटी, न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। एयर का मतलब होता है न्यूमेटिक
कैविटी देखने को इनके अंदर देखने को मिलती है। द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बर्ड्स है एडिशनल चैम्बर्स, इनके अंदर एडिशनल चैम्बर देखने को मिलते हैं। एक तो क्रोप होती है एंड गिजर्ड होती है। क्रोप जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया के बाद क्रोप के अंदर खाना इकट्ठा हो जाता है, एंड गिजर्ड के अंदर ग्राइंडिंग होती है खाने की। हार्ट इज़ कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, यानी होम्योथर्मस होते हैं, अपना इंटरनल टेम्परेचर जो है रेगुलेट कर सकते हैं। इन द एबल टू मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। रेस्पायरेशन जो देखने को मिलता है वो लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन देखने को मिलता है। एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पायरेशन, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड ये ओविपेरस होते हैं, मतलब ये भी एग ले करते हैं। डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट देखने को मिलता है। इसके एग्जांपल हैं कार्बस्किरो, कोलम्बा पीजियन, सिटेकुला पैरट एंड स्ट्रूथियो जो होता है, ऑस्ट्रिच होता है, पेवो पीकॉक होता है, एप्टोनोडाइटिस जो होता है वो हम पेंगुइन कहते हैं, जिसको न्यूफ्रॉन वल्चर होता है। ये इसके जो जीनस दे रखे हैं एंड इसका ये कॉमन नाम दे रखा है हमको। ये इसके जीनस दे रखे हैं और ये कॉमन नाम, तो हमको इसका जीनस भी याद करना है एंड कॉमन नाम भी इसका याद करना है। उसके बाद मैमल्स तो सभी को पता है, जनरली देख लेते हैं, फिर भी द वैरायटी ऑफ हैबिटाट्स, ये सभी जगह देखने को मिलते हैं। केव्स में भी देखने को मिलते हैं। सम ऑफ देम हैव एडेप्टेड टू फ्लाई लाइव इन वाटर, लाइव पानी में भी रह सकते हैं, जैसे फिशेज हो गई। द मोस्ट यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड इनके अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि नरिश करती है बेबी को। दे हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स एडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बरोइंग एंड फ्लाइंग के लिए। द स्किन ऑफ मैमल्स इज़ यूनिक इन पजेसिंग हेयर, इनके जो स्किन होती है मैमल्स की वो यूनिक होती है, इनके पास में हेयर प्रेजेंट होते हैं, एयर पिन्ना प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नली एयर पिन्ना प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ भी प्रेजेंट होते हैं, और जो हमारे अंदर टीथ होते हैं वो थीकोडोंट प्रेजेंट होते हैं। अब जो है एक चैप्टर हमारा डाइजेशन वाला जो रिमूव हो चुका है, उसके अंदर दे रखा था कि जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, थीकोडोंट होते हैं। हेयर वो हार्ट इज़ 4 चैम्बर्ड, दे आर होम्योस्टेसिस, मतलब ये भी होम्योथर्मस एनिमल्स होते हैं, होम्योस्टेसिस मेंटेन कर सकते हैं। रेस्पायरेशन इज लंग्स, सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, दे आर विविपेरस होते हैं विद फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, मतलब ओविपेरस तो होते हैं विद फ्यू एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ एग ले भी करने वाले एनिमल्स होते हैं। ओविपेरस एनिमल्स जो होते हैं वो ऑर्निथोरिंकस होते हैं। ऑर्निथोरिंकस यानी प्लेटिपस, जिसके प्लेटिपस ऑर्निथोरिंकस इस, और जो विविपेरस एनिमल्स होते हैं, मैक्रोपस हो गया कंगारू, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स हो गया, कैमल्स यानी कैमल हो गया, मकाका मंकी हो गया, रेटस रैट हो गया, कैनिस डॉग हो गया, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट हो गया, इक्वस हॉर्स हो गया, डेल्फिनस कॉमन डेल्फिन, बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल हो गई, एंड पैंथेरा टाइग्रिस हो गया, एंड पैंथेरा टाइग्रिस टाइगर हो गया, पैंथेरा लियो जो हो गया लॉयन हो गया। उसके बाद में ये वाले फीचर जो हैं हमने डिस्कस कर लिए हैं, और हम जब वन शॉट बनाएंगे इसका तो इसको इन सब फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।